हेलो जी। हमें मिले हैं गिलहरी के 3 बच्चे फिर से। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं आराम से बैठा हुआ था, अपनी चेयर पे काम कर रहा था एंड तभी मेरे को आई डिस्ट्रेस कॉल। जिसने तो मेरी गिलहरी के बच्चों वाली पहली वीडियो देखी है उसको पता है डिस्ट्रेस कॉल कैसे सुनाई देती है। तो मुझे वो डिस्ट्रेस कॉल फिर से आई एंड फिर मैंने कहा यार फिर हो गया कुछ काम। एंड बाहर जब मैं गया, ये नरेशन पहले वाली वीडियो जैसे दिख रही है, तुम्हें साथ बाहर लेके चलते हैं। हाँ जी, तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आया बाहर देखने के लिए कि ये आवाज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है। एंड बाहर आके मैंने देखा कि ये वाला जो घर है फर्स्ट फ्लोर वाला, जी हाँ ये वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कूलर का स्टैंड। ये जूम करके दिखाते हैं आपको। ये तो इस स्टैंड से कूलर उतारा जा रहा था एंड कूलर के बीच और खिड़की के बीच में था गिलहरी का बच्चों का घोंसला। तो गिलहरी के बच्चे आके गिर गए नीचे। यहाँ पे एक बच्चा यहाँ गिरा और घोंसला उसका यहाँ गिरा हुआ था। तो घोंसला तो चलो छोड़ो, गिलहरी का बच्चा हमने उठा लिया, वो बेचारा चीं चीं कर रहा था। दूसरा गिलहरी के बच्चे की आवाज़ अभी भी आ रही थी और वो थे उनके घर पे। तो बाकी की स्टोरी तुम्हें फिर से अंदर चल के बताता हूँ। हाँ, तो हुआ कुछ ऐसे कि वो गिलहरी का बच्चा उनके घर में था जो कि इधर उधर घूम रहा था और आवाज़ निकाल रहा था। कभी फ्रिज के नीचे जा रहा था, कभी अलमारी के नीचे जा रहा था। कुछ ना कुछ करके निकाल नकूल के उसको हमने पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद मैंने मोबाइल से कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, वो तुम ये देखो, तुम्हें अपडेट मिलेगा। तो जी ये है हमारा छोटे वाला बच्चा जो हमें मिला घोंसले से। इसको हम रखेंगे जेब में घुसा के, सेफ एरिया है इसके लिए, यहाँ घुस जाएगा ये। ऊपर आ गया। और हमारे दूसरे वाला बच्चा है, वो भी जेब में ही है, तो उसको भी निकाल के दिखा देते हैं। वो है ये। तो ये रहा हमारा दूसरा छोटू सा बेबी। यार देखो, मतलब जितनी मर्जी बार दिखे ना ये प्यारे ही लगते हैं, जितनी मर्जी बार मिले गुच्चू गुच्चू करने का मन करता है इनको। क्या गुच्चू 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 गुच्चू। तो ट्राई अभी ये की जा रही है कि जहाँ से इनका घोंसला निकाला था, ये खिड़की पे, यहाँ से इन्होंने कूलर निकाला अपना और कूलर में इनका घोंसला था। एंड अब हम इनकी शीशे वाली खिड़की और ग्रिल के बीच में घोंसला फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रहा घोंसला इसके हाथ में एंड अब वो घोंसला फंसा दिया। और इनकी मम्मी आसपास थी, आई गेस ये है या फिर ऊपर है वो रही। एंड कहाँ है? तो घोंसला हो गया है सेट और ये वापस जाते हैं अपने घोंसले में। ये घुस जा घुस जा घुस जा घुस गया। आई होप इनकी मम्मी आ जाए वापस। ये चलो घुस जाओ घुस जाओ। या नहीं भाई, ओह मम्मी आ गई, आवाज़ सुनते ही आ गई शायद उनकी। खिड़की बंद कर देते हैं जाली वाली। तो देखो घोंसले में बच्चे तो रख दिए हैं हमने एंड घोंसला तुम देख सकते हो खिड़की में यहाँ पे है। एंड मम्मी देखो ये बैठी है, ये उनकी मम्मी भी बैठी है। बस शाम तक थोड़ा वॉच रखेंगे कि मम्मी जाके देख ले, बिकॉज़ 2-3 बार इसने चक्कर मारे हैं तब बच्चे भी नहीं थे, घोंसला भी नहीं था, बिकॉज़ उनकी खिड़की लग रही थी कूलर वाली। तो आई होप अब उनको पता चल ही जाए कि बच्चे रख दिए। तो जी शाम हुई और थोड़ी देर बाद मैंने अपडेट लिया उन घर वालों से कि भाई क्या हाल है अपने चिंगू पिंगू का। तो चिंगू पिंगू मैंने नाम रख दिया था उनका, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो। हाँ, तो उनकी मम्मी उनको उठा के ले गई और इनफैक्ट वहाँ से घोंसला भी उठा के ले गई।
तो वो तो एक हो गया इंस्टेंट सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन, अगेन रिहेबिलिटेटेड टू हिज इट्स मदर, मतलब कुछ ऐसे ही। तो चिंगू पिंगू तो चले गए अपनी मम्मी के पास आराम से, पर उसके कुछ 3-4 दिन बाद हमें मिले चिंटू जी। अब चिंटू जी की क्या कहानी है वो भी बाहर जाके सुनाएं, चलो फिर बाहर ले चलते हैं। हुआ कुछ यूँ कि हम बैठे थे अपने घर पे फिर से, एंड इस बार डिस्ट्रेस कॉल थोड़ी अलग थी, मतलब नॉर्मल वाली डिस्ट्रेस कॉल नहीं थी, इस बार थी अपनी मम्मी को बुलाने वाली डिस्ट्रेस कॉल। कि जैसे बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं अपने मम्मा के पास, वापस घर पे नहीं जा पाते हैं, तो वो वैसी वाली डिस्ट्रेस कॉल निकालते हैं। वो एग्जांपल मेरे पास नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, तो वो मैं सुन रहा था 3-4 घंटे से। जनरली हो जाती है वैसी वाली आवाज़, बिकॉज मम्मी इधर उधर गायब होती है तो बच्चा निकालना शुरू कर देता है। बट ये वाली आ रही थी मेरे को कुछ 3-4 घंटों से, तो मैंने कहा यार बाहर जाके देखें ज़रा क्या सीन है। और फिर मैं आया यहाँ पे जहाँ से वो कॉल आ रही थी, और इतनी देर से मैं इस पेड़ पे देख रहा था कि कहाँ है ये बच्चा, कहाँ है। और कुछ पेड़ की उस ऊपर वाली डाली पे हमें हमारे चिंटू जी लटकते हुए दिख गए। मैंने कहा यार अब क्या किया जाए चिंटू जी का, बिकॉज़ हर उस एनिमल को जो शोर करता है सबको रेस्क्यू आपको नहीं करना होता। मतलब कुछ एनिमल्स अपने पेरेंट्स से टेम्परेरीली दूर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सबको ही उठा के घर ले आना है। बट क्या है कि हो गई थी रात, ऑलमोस्ट अंधेरा हो रहा था। चिंटू जी का हमने साइज़ देख लिया था और हमने कहा यार इसको देखते हुए तो उसको बचाना पड़ेगा। तो फिर हम चढ़े पेड़ के ऊपर। तो देखो पेड़ पे चढ़ने का पहला स्टेप तो इजी था, और वो था कि मैं ये सीमेंट की दीवार पे चढ़ूँ। तो मैं अभी दिखाता हूँ। तो इतना तो आसान था। उसके बाद मेरे को चढ़ना था यहाँ पे, तो ये भी कुछ ना कुछ करके हम चढ़ गए। ऐसे हम पेड़ पे चढ़ गए। तो तुम्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए हम पेड़ पे अपना वीडियो शूट करेंगे, ताकि तुम्हें पता चले किस हाइट पे तुम्हारा बाइक है। पूरी बेयर ग्रिल्स वाली फील आ रही है। तो जी हमें जाना था ऊपर वाली डाली पे, अगर तुम्हें दिख रही हो तो। और हम थे नीचे और पेड़ पे कुछ ऐसे चढ़े पड़े थे। तो फिर हमने कहा चलो चढ़ते हैं ऊपर। तो अरे भाई एक हाथ पे कैमरा, एक हाथ पे चढ़ना थोड़ा टफ हो गया है, बट गाइस ब्लॉगिंग के लिए करना पड़ता है। तो फिर हम आए पेड़ पे थोड़ा और ऊपर, कुछ इतना ऊपर, हाँ दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, पता नहीं। पर अभी भी हमारे चिंटू जी जो थे वो थे ऊपर वाली डाली पे, तो हमें जाना था और ऊपर। तो हमने कहा आज तो कर ही लेते हैं चिंटू जी को। तो हमने एक कदम और ऊपर रखा और हम थोड़ा और ऊपर पहुंच गए। हाँ कुछ यहाँ पे जहाँ से मेरे को आसमान ऐसा दिख रहा था जैसे मैं ऑलरेडी आसमान में पहुँचने वाला हूँ। या तो पेड़ से आसमान में पहुँचते या नीचे गिर के भगवान के पास पहुँचते, दोनों ही तरीके से आसमान में ही पहुँचना था। तो जी फिर हम आ गए ऊपर और देखा चिंटू जी थे ही नहीं यहाँ पे। चिंटू जी पहुँच चुके थे पेड़ की और ऊपर वाली मेरे पीछे डाली पे। तो अब हमें जाना था वहाँ पे, और ये मेरे को लगा यार इतना तो नहीं हो पाएगा। रॉक क्लाइंबिंग ज़रूर करी है बट इतना ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो चिंटू जी भी इधर उधर छलांग मार रहे थे, तो हमने कहा नीचे उतरते हैं। तो अभी आप बिहाइंड द सीन देख रहे हैं उस वाले सीन का, जब मैं पेड़ पे चढ़ के वीडियो शूट कर रहा था। एंड पेड़ से उतरते समय एक डाली मेरे हाथ पे लग गई एंड छोटा सा कट लग गया। ओ भाई फोकस कर ले। हाँ ये व्लॉगिंग इज़ टफर दैन इट लुक्स, #टफ लाइफ। हाय तो अंदर जाने में दोबारा मेरे को आलस आ गया, तो मैंने कहा फोकस कर ले, बाहर बैठ के बना लेते हैं व्लॉग। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि यार चिंटू जी की आवाज़ें आती रही और अंधेरा होता गया और चिंटू जी थोड़े और ऊपर थे और बच्चे चीख ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार पेड़ पे और चढ़ ही जाते हैं। हम पेड़ पे थोड़ा और ऊपर चढ़े गए। तो लकीली चिंटू जी की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी बट चिंटू जी अभी भी नहीं दिख रहे थे।
तो मैंने थोड़ा आसपास देखा तब भी नहीं दिखे। फिर मुझे आवाज़ आई और मेरे को लगा यार चिंटू जी तो बिल्कुल ही पास हैं अपने, और मैंने ऊपर देखा तो हमारे चिंटू जी ऊपर वाली डाली से तुर कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे। तो मैंने कहा यार तू तो आ जा, तूने बहुत दौड़ाया है। तो चिंटू जी को हमने पकड़ा, घर हम वापस लाए और घर लाके हमने चिंटू जी को मिलाया गुन्नू और मुन्नू से, एंड उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो चिंटू जी तो हमारे वेल सेटल्ड हो गए मुन्नू और गुन्नू के साथ, उनके साथ ही वो बाहर जाना शुरू हो गया। एंड इवन दो वो छोटा था बट उसने काइंड ऑफ गुन्नू और मुन्नू को अपने मम्मा पापा समझ लिया। एंड गुन्नू ने भी काफ़ी हैरानी हुई मुझे कि काफ़ी अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया, उसके साथ रहता है इनफैक्ट, एंड उसको बाहर लेके जाता है। तो चिंटू का भी यही स्टेटस है कि वो गुन्नू के साथ बाहर घूमता है, थोड़ा थोड़ा वो ग्रो कर रहा है, खाना पीना शुरू हो गया। पहले मैं उसको 1 ड्रॉपर जो दूध देता था, 2 ड्रॉपर 3 ड्रॉपर दूध देता था दिन के, अब वो कम हो गया है काफ़ी। अब तो मैं एक दिन स्किप भी कर देता हूँ, मैं उसको दूध नहीं देता। तो चिंटू जी हमारे वेल सेट हो गए हैं कह सकते हैं यहाँ पर। वो थोड़ी देर में आई गेस मैक्स टू मैक्स 1 महीने में या तो वो बाहर निकल जाएगा पेयरिंग करके किसी और गिलहरी के साथ, या फिर वो हमारे घर में सर्दियाँ काटेगा एंड उसके बाद बाहर निकल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, 2 की टेक अवे पॉइंट्स हैं हमारे इन दोनों इंसिडेंट से। पहला लेसन ये है कि बीइंग अ रेस्क्यूअर और एन एनिमल लवर, आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखनी होती है कि आपको बेवजह किसी भी एनिमल को रेस्क्यू नहीं कर लेना। मुझे एक स्कोप दिखा था कि उसके पेरेंट्स जो हमारे चिंटू पिंटू जी थे, उनके पेरेंट्स उसको आके लेके जा सकते थे। इवन दो आपको लेस देन 50% चांसेस भी लगें तब भी आप वो चीज़ ट्राई करो, बिकॉज पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चे को पाल सकते हैं हम उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। तो एज एन एनिमल रेस्क्यूअर एंड एनिमल लवर, वट एवर यू आर, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपको पेरेंट्स से बच्चे को नहीं लेना। ज़्यादा प्यार आता है, हम कभी कभी बच्चे उठा के ले आते हैं रेस्क्यू करने के चक्कर में, बट हमने वो नहीं करना। एंड वही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने उसको उनके घोंसले में वापस रखा, उनका घोंसला भी उस जगह पे उठा के वापस रखा, बिकॉज देयर आर चांसेस कि मदर वापस देखने आए एंड वाई, और वो लेके चले गई। दूसरा की टेक अवे पॉइंट ये है कि पहले की टेक अवे पॉइंट को आपने इतना सीरियसली नहीं लेना कि आपने सब कुछ ही नेचर पे छोड़ देना है। अगर देखा जाए तो चिंटू के केस में ये होता था कि मैं सोच सकता था कि यार कोई बात नहीं, गिलहरी का बच्चा है, अपना आराम से पेड़ पे चढ़ा हुआ है और उसकी मम्मी उसको आके ले जाएगी, एंड मैं उसको छोड़ देता नेचर पे कि कोई बात नहीं, उसकी मम्मी ले जाएगी। बट मुझे उसके रिस्क के चांसेस काफ़ी दिख रहे थे, बिकॉज अंधेरा हो चुका था एंड जिस तरह से वो मूवमेंट कर रहा था एंड वो आवाज़ कर रहा था, तो वो प्रेडेटर्स को अट्रैक्ट करती है। तो उस केस में उसका मरना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पक्का हो गया था कि वो मर जाएगा उस रात को। तो ये मैंने चांस लिया कि मैं उसको वापस ले आया। हाँ, इस केस में आप ये कर सकते हो कि अगले दिन आप उसको फिर पेड़ पे लेके जाके छोड़ दो, मे बी उसकी मदर आके ले जाए और समथिंग लाइक दैट। बट ऑलरेडी मेरे घर पे गिलहरियाँ थी और वो बाहर जा रही थी, तो मुझे खुद ही लगा कि वो खुद बाहर जाना शुरू हो जाएगा, एंड वो हुआ भी। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सब कुछ नेचर पे नहीं छोड़ना, आपने चांसेस लेने हैं। एंड इसका सॉलिड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करें अगेन इस बात को। सॉलिड एग्जांपल ये है कि उसके 2 दिन बाद ही मुझे एक और चिंटू के साइज़ का बच्चा मिला गिलहरी का। वो भी पेड़ पे वैसे ही आवाज़ निकाल रहा था जैसे चिंटू निकाल रहा था, एंड मैंने कोशिश करी कि मैं उसको भी पकड़ के ले आऊँ अपने यहाँ पे, ताकि रात, और वो भी मतलब कमाल की बात है मुझे रात को ही मिला था जब अंधेरा हो रहा था। तो उसको मैं पकड़ने की कोशिश करी पर वो मेरी पकड़ में नहीं आया। थोड़ा सा फास्ट था वो चिंटू से, चिंटू थोड़ा माइल्ड था उससे, एंड मेरे सामने जब मैंने उसको छोड़ दिया कि मैंने कहा कोई बात नहीं, ये फास्ट है, ये शायद प्रेडेटर से बच जाए, उसके विद इन द स्पैन ऑफ 10 मिनट्स एक बिल्ली आई, पेड़ पे चढ़ी एंड वो उसको पकड़ के ले गई। तो ये होता है ऑब्वियसली बिल्ली को अपना खाना खाना है, एंड वो वाला जो साइकिल चलता है वो तो चलता ही है, बिल्ली को खाना चाहिए। बट मी बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग अ एनिमल लवर या एनिमल रेस्क्यूअर आप कह लो, अपने सामने मैं ये होता नहीं देख सकता कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा मर गया ऐसे, या कोई भी एनिमल का बच्चा, तो मुझे वो चीज़ प्रिवेंट करनी होती है। इसलिए ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है।
तो यार इसी के साथ हम करेंगे अपने दिन का लास्ट काम, जो कि है पॉजिटिव कमेंट को शाउट आउट देना। तो इस वाली वीडियो के पॉजिटिव कमेंट का शाउट आउट है अंश टांगरी को, एंड उनका कमेंट है, ब्रो दिस वन वाज ऑसम, आई लव द फ्लो ऑफ दिस वीडियो एंड द बेस्ट पार्ट वाज व्हेन यू एक्चुअली वोक अप एट 12 टू शो द रियलिटी। थैंक यू सो मच अंश। यार सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के, मैं कोशिश करता हूँ कि पर्सनली सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँ, बिकॉज ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार प्लीज़ ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू करो, बहुत मज़ा आएगा। पॉजिटिव कमेंट का मैं भी शाउट आउट देता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम निकालते रहेंगे, तुम एंजॉय करते रहना, और रिव्यूज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिव्यूज़ देते रहना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अंटिल देन पीस आउट। ये वाली चोट तो देखी।